जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र द्वैतदृश्यता दीक्षितावकाश त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते। गोपी गीत का प्रथम श्लोक अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी भूमिका चल रही है और गोपियों का थोड़ा सा कल परसों परिचय दिया था। कल भी ब्रजदेवियों के यानी सखी भाव स्त्री भाव पर बताया था कि संसार में पुरुष एकमात्र श्री कृष्ण है। हम लोग सखी हैं, स्त्री हैं, क्यों हैं ये बताया था। क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि हमारा पुरुष का शरीर है, हम कैसे अपने को सखी भाव या स्त्री भाव समझें। तो कल विस्तार से बताया था स्त्री भाव सखी भाव माने केवल स्त्री शरीर नहीं है कि इसमें आदमी अपमान समझे। सब जीव संसार के स्त्री हैं, क्योंकि स्त्री की परिभाषा शास्त्रों में की गई पारतंत्रम ही स्त्रीत्वम स्वातंत्रम ही पौरुषम, ये कल बताया विस्तार से। दूसरे के अधीन होना ये स्त्री है, स्वतंत्र होना पुरुष है। संसार में भी आप देखो यही बात चलती है, स्त्री सदा पराधीन रहती है, स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती। संसार में लोग कहते हैं स्त्री पुरुष का समान अधिकार है, लेकिन फिर भी ये कानून तक की बात है। विदेशों में भी स्त्रियों का हरण होता है और स्त्रियों को अधिक सुरक्षा की जरूरत रहती है और पुरुष को उतनी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, पुरुष स्वतंत्र है। हमारे यहां लिखा पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र महति। शास्त्रों में लिखा कि स्त्री जब बचपन में लड़की रहती है तब पिता रक्षा करता है। जो लड़की पिता के शासन में नहीं रहती है उसका आचरण नष्ट हो जाता है और उसमें दुर्गुण आ जाते हैं। इसीलिए पिता रक्षति कौमारे, विवाह के पहले पिता की अधीनता बताई गई। ये एक मर्यादा है। मर्यादा यदि नहीं पालन की जाती है तो उसका परिणाम खराब रहता है और वो परिणाम सबको दिखाई भी पड़ता है। आचरण लड़कियों का नष्ट हो जाता है, यहां तक कि भाग भी जाती हैं। कितनी लड़कियां भागने से वेश्या बन गई और जीवन अनाथ हो गया।
कहीं की नहीं रहेंगी। इसीलिए कहा गया पिता रक्षति कौमारे, पिता का शासन। उसके बाद जब विवाह होता है तो ये कहा गया भर्ता रक्षति यौवने, अपने पति के शासन में रहेगी। यदि ऐसा नहीं है तो भी अनर्थ होता है। एक हमारे पास व्यक्ति आए, बता रहे एक ऑफिसर हैं, स्त्री महिला बहुत सुंदर थी, अब भी है दिल्ली में। 4-5 बच्चे के बाद, 5 बच्चे के बाद जब बड़े बड़े हो गए, विवाह हुआ तो उन्होंने दूसरा पति किया। तो ये क्या है? मान लिया जाए पति में कोई ऐब भी होगा भी, तो बच्चों में तो ऐब नहीं था, लेकिन अपने पुत्रों के साथ भी धोखा। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वो ऑफिसर थी, बहुत बड़ी तनख्वाह थी, पति के शासन में नहीं रही, तो मनमानापन से रहा कि लोग कुछ कह नहीं सके सामने मुंह पर, लेकिन पीछे लोग अब भी घृणा करते हैं। इसीलिए शास्त्र में लिखा भर्ता रक्षति यौवने, पति के शासन जवानी में। फिर आगे कहा गया जब बुढ़ापा आता है तब कौन शासन करेगा? शास्त्र कहता है पुत्रस्तु स्थावरे भावे, पुत्र वहां शासन करता है। ये धर्म बताया गया। आप लोग सोचोगे ये तो अधर्म है। अरे अपना बेटा और मां से कहे कि यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसा करो वैसा करो, यह अधर्म नहीं है, शास्त्र की आज्ञा है कि स्वतंत्रता ही स्त्री का भूषण है। रामायण में भी लिखते हैं कि महावृष्टि भई फूट कियारी, जिन स्वतंत्र हुए जिगरहि नारी। जैसे बहुत वर्षा से खेत की मेड़ टूट जाती है और मेड़ टूटने से पानी बह जाता है और खेत की फसल नष्ट हो जाती है, वैसे ही जहां स्वतंत्रता रहेगी वहां पर बिगड़े नारी बिगाड़ होता है। यद्यपि आधुनिक सभ्यता इसका विरोध करती है कि समान अधिकार स्त्रियों को रहे, स्त्रियों पर शासन नहीं होना चाहिए, स्त्रियों पर स्वतंत्रता नहीं होना चाहिए। इसका ये परिणाम है विदेशों में कि हम भारतवासी नहीं जानते हैं, लेकिन विदेश में स्त्री अलग नौकरी कर रही है, पुरुष अलग कर रहे हैं। हवाई जहाज से कभी 8 दिन में 10 दिन में गए, घंटे भर के मिल लिए, फिर वो चली गई अलग, वो चले गए अलग, यानी उनका एडजस्टमेंट नहीं हो पाता। इसी तरह से कोई वहां पर प्रेम नहीं है, एक सूत्रता नहीं है, परिवार नहीं है वहां। परिवार का ढांचा बदल गया और उसके कारण सारे विदेश में वो प्रेम का जो सूत्र था वो नहीं है। हमारे पास हमें याद है एक इंग्लैंड की लड़की आती थी बहुत पहले, जवान बच्ची थी, ब्याह नहीं हुआ था, कृष्ण भक्ति का रंग लगा। तो यहां हम बैठे थे, एक पटिया पर कथा कहते थे, तो हमने उससे पूछा तुम कई बार आती हो, तुमको पैसा इतना कहां से मिलता है? तो बोले मैं जाती हूं, मैं कार ड्राइव करती हूं, बहुत अच्छा कार चलाती हूं और थोड़े दिन में इकट्ठा हो जाता है, फिर भारत आ जाती हूं। हमने कहा तो वहां जाती हो तुम तो कहां रुकती हो? बोले अपने पिता के यहां। तुमने कहा चलो आराम है तुमको, वहां बहुत दिन में कहीं खाना पीना रुकने का आराम तो है। बोले नहीं, जितनी देर रुकते हैं उतनी देर किराया देते हैं, उनका खाने पीने खर्च देते हैं। तब हमारा दिमाग, अरे हमने कहा हम भारतवर्ष में रहते हैं, हमारे दिमाग में कभी
आता ही नहीं कि पिता अपनी लड़की से, कुंवारी लड़की से किराया लेगा, अपने मकान में रहने का किराया लेगा, रोटी खाने का किराया लेगा। हमारे भारतवर्ष में तो वो बूढ़ी हो जाए, उसके 10 बच्चे हो जाएं, लेकिन फिर भी जब पीहर जाएगी तो जो खाएगी उसका किराया कोई नहीं देगा और विदा लेकर के आएगी। तो भारत देश है। महादेव जी बैठे थे और जिस समय यज्ञ शुरू हुआ, सती जी ने कहा कि मैं भी अपने पीहर जाऊंगी। तो वहां लिखा है जो जगत जननी है, सारे संसार को देने वाली है, वो कहती है जाऊंगी तो अपने पिता के यहां से जो विदाई मिलती है, जब लड़की विदा होती है तो धोती पोलका और जैसे यहां देते हैं, तो जगत जननियों कह रहे हैं कि जाकर के मैं वहां पर अपने पिता से विदाई लाऊंगी। यानी एक प्रेम, उनको क्या जरूरत है, वो सारे संसार को देती है, तो उनको कोई धोती और साड़ी और पोलका कोई जरूरत थोड़ी है। लेकिन एक प्रेम है। हमारा भारतवर्ष एक प्रेम के सूत्र में बंधा हुआ है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को कोई समझ नहीं सकता। अब वो संस्कृति टूटती जा रही है। पहले था किसी जमाने में कि कभी मुकदमा भारतवर्ष में चलता ही नहीं था। गांव सो राम, गांव में कह दिया वो बात मान ली गई। अब तो शायद कोई गांव या शायद कोई मोहल्ला होगा जहां 2-4 मुकदमा न चल रहा हो। तो सारा भारत प्रेम के सूत्र में बंधा, परिवार में बंधा। लड़की का ब्याह हुआ फिर भी बराबर आती है, पीहर जाती है, और हमारे पीहर है, माँ हैं, भाई हैं, भावज हैं, वो सब याद करते हैं, बुलाते हैं, और भाई दूज पर भी जाती है, राखी बांधती है, और ब्याह शादी में भी जाती है। और जब लड़का होता है भाई का, जब भी बुलाया जाता है वो बुलाती है भाभी अपने नंद को, और बच्चा होने का सब देन मेल होता है। ये सब क्यों है? एक प्रेम का सूत्र है। भारतवर्ष की संस्कृति क्या है? एक प्रेम का सूत्र है, क्योंकि प्रेम के बिना समाज बिल्कुल अलग है। विदेश की संस्कृति क्या है? जहां प्रेम नहीं है, जहां बाप लड़की से किराया लेता है, कुंवारी लड़की को रोटी खाने का पैसा देना पड़ता है। बड़ी भाई 15 साल की जाओ, कुछ भी करो, तो वहां क्या है? न कोई मर्यादा है, न कोई प्रेम है, न शिष्टाचार। यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले हमारे पास 2-3 लड़कियां आई। एक अमेरिका की थी, एक विदेश की थी, 2-3 सब आजकल भक्ति में यहां आ गई है बहुत सी भारतवर्ष में, कुमारी कन्याएं। तो हम ऊपर बैठे थे तो हमारे पास बात चल गई। हमने कहा भाई प्रेम का देश तो भारतवर्ष है, हमारी संस्कृति प्रेम लेके चलती है, चाहे संसार में नकली प्रेम है, लेकिन फिर भी है। यहां संबंध मरने समय तक बना रहता है। बूढ़ी हो जाएगी 90 साल की, फिर भी पीहर में कोई मरेगा तो बतावी करने रोने के लिए जाएंगी और वहां पर शोक प्रकट करेंगी। एक प्रेम का संबंध सूत्र मरते समय तक बना रहता है। यानी प्रेम ही हमारे यहां भारतवर्ष में मुख्य चीज है। तो उस लड़की ने कहा कि आप कैसे कहते हैं विदेशों में प्रेम नहीं है? हमने कहा भाई थोड़ा सा उसको बुरा लगा, क्योंकि अपने गांव की कोई बुराई सुनता है, यानी अपने देश की बुरा लगेगा ही। उसने कहा कि आप कैसे कहते हैं? हमने कहा भाई इसको प्रेम क्या करें? क्या एक स्त्री 6 पति बदलती है? तो बोले ये तो बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा ठीक क्यों है? बोले घर में लड़ाई होती है रोज, और घुट घुट के मरने से अच्छा है कि हम अलग हो गए। तो वो कोई बात नहीं कि सारा जिंदगी घुटती रहती है और फटकार सहती है, उस जीने से मरना अच्छा है। तो हमने कहा तुम्हारे यहां की प्रेम की परिभाषा अलग है, हमारे यहां का प्रेम की परिभाषा अलग है। हमारे यहां तो प्रेम में ऐसा होता है मरने के बाद भी संबंध निभाया जाता है। मर गए तुमको श्राद्धदान, जलदान, तर्पण, तिलांजलि, और मरने के बाद भी प्रेम निभाया जाता है। हमारा वो भारतवर्ष है। तुम्हारे यहां का प्रेम, जिस प्रेम में टिकाऊपन नहीं है, उस प्रेम को प्रेम नहीं कहते।
रसखान जी कहते हैं कि छिन चढ़े छिन उतरे और सोतो प्रेम न होए। छिन भर में तो चढ़ गया, प्रेम करने लग गए, और छिन भर में इसको प्रेम नहीं कहते। अगत प्रेम पिंजर बसे प्रेम कहावे सोए, उसको कहते हैं प्रेम। कहीं भी हो देख लो आप, पितृ प्रेम देख लो। जैसे संसार में कौन लड़का होगा राम को छोड़ करके जो राम ने आदर्श रखा कि अपना राज गद्दी छोड़ दिया, सब हक छोड़ दिया, सुंदरी सीता जी को लेकर के जंगल में ईमानदारी से जमीन पे सोते रहे, कंकड़ पत्थरों पर। ऐसी ईमानदारी पिता के प्रति कि जिस समय रावण का वध हुआ है, विभीषण ने कहा महाराज कई महीनों से लड़ाई चल रही है, और रावण से जब लड़ाई चली थी तो ऐसी भयंकर चली थी कि 7-7 दिन तक दिन रात चले ही अकेले राम रावण की। राम रावण योर युद्धम राम रावण योर। वाल्मीकि रामायण में इसलिए विस्तार से, तुलसीदास जी के रामायण में तो इतना विस्तार नहीं। उसको हमने पढ़ा तो आंख खुलती है, क्या लड़ाई थी वो। और उस युद्ध के बाद विभीषण जाते हैं कि महाराज अब आप थोड़ी देर चल करके उस महल में विश्राम कर लो, थकावट दूर हो जाए। भगवान बोले अरे मेरे पिता की आज्ञा नहीं है कि मैं शहर में घुसूं। पिता कब के मर गए, न देखने आ रहे हैं, कहां समुद्र पास है। थकावट दूर करने के लिए मखमल के गद्दे पर सोने के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन बोले मेरे पिता की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं तो नगर में जा ही नहीं सकता हूं, मैं तो यहीं जमीन पर पड़ा रहूंगा, मैं यहीं जमीन पर पड़ा रहूंगा। ये मेरे माता पिता की आज्ञा है। कौन सी मां? सौतेली मां, इतनी मानी गई। ये प्रेम कितना बड़ा हमारे भारतवर्ष में कि सौतेली मां का भी कितना बड़ा सम्मान है। अब आप विचार करो कि हमारे देश में कितनी महिमा है प्रेम की। नहीं कह रहा, पिता का प्रेम देख लो, भाई का प्रेम देख लो, भरत का। राम ने वो कष्ट नहीं सहा जो भरत ने सहा। बोले हम तो जमीन पर रह भी नहीं सकते जहां पर प्रभु रहते, जमीन के नीचे गुफा खोदा। जब 14 साल तक वहां पर भगवान जंगल में रहे तो उन्होंने जमीन के नीचे गुफा खोद करके और ऐसे ऐसे व्रत किए हैं, गो यादव व्रत आदि जिनको कोई कर ही नहीं सकता। गाय को जौ खिला दिया गया और गोबर में जो जौ निकला उसको खाकर के जीवन वहीं व्यतीत कर रहे हैं, कहीं पत्ता खाकर व्यतीत कर रहे हैं कि हमारा भाई कंदमूल फल खा रहा है। अरे हम तो कंदमूल फल खाने के लिए अधिकारी नहीं है, हम कैसे सुख भोग उठें। आज का समय ये है, 2 भाई हैं पास में, उसके घर में नाज नहीं है, दूसरे भाई घर में पूरी बन रही है। ये सब क्या है? इसको कलयुग कहा गया। एक भाई भूखा मर रहा है और दूसरा ब्याज पर पैसे उठा रहा है, अनाज शनाज पैदा कर रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब भारतवर्ष की संस्कृति नहीं है। ये हमारे भारतवर्ष में इसकी निंदा की गई है। जिस समय भगवान को राजगद्दी का प्रस्ताव आया, राम जी दुखी हो गए, राम जी रोने लगे। अब विचार करो क्यों? वो कहते हैं अरे हम सब एक साथ पैदा भए, एक साथ खेले, एक साथ पढ़े, एक साथ गुरुकुल गए, और हमारा अकेले राज्याभिषेक होना ये अन्याय है। अब देखो
इसको कहते हैं भ्रातृ प्रेम। पितृ प्रेम देखो बताया, भ्रातृ प्रेम बताया, स्त्री प्रेम देखो। सीता जी को हटने के बाद वहां से 13,000 वर्ष तक रामचंद्र जी रहे, अखंड ब्रह्मचारी रहे। बहुत कहा लोगों ने कि राजा के तो बहुत से ब्याह हुआ करते हैं, लेकिन बोले अब ये भुजा सीता के सिवाय किसी दूसरी स्त्री को छू भी नहीं सकती है, ब्याह तो दूसरी बात है। कितना बड़ा प्रेम! अरे भाई मोटी भाषा में समझ लो, कोई 10-20 साल नहीं, 13,000 टन रड़ुआ फिर काटा उन्होंने बेचारोगे, खुली भाषा में। अरे रड़ुआ ही कहते दूसरी स्त्री नहीं रहती है। अब उसको काट करके भी, और कभी लोग माता कह रही हैं, आज्ञा दे रही है, जो विशिष्ट कह रही है ब्याह कर ले भाई राम, मां कह रही है, कौशल्या कह रही है, सारा संसार कह रहा है, जब गुरुदेव कह रहे हैं, कुतुबा कह रहा है, राजा जनक जी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये कितना बड़ा प्रेम! तो जनता के प्रेम के पीछे उन्होंने सीता जी के लिए, ऐसा नहीं कि राम के हृदय में प्रेम नहीं था। तो वो जो प्रेम है वो हमारे यहां सबसे बड़ा माना गया। बढ़ते 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 वो जब ईश्वर के प्रति प्रेम आ जाता है, वो गोपियों को जानते नहीं है। गोपियों को साधारण स्त्री समझते हैं लोग, कि जैसे स्त्री और पति को छोड़ के चली गई, बेटे को छोड़ के चली गई, वो समझते नहीं। गोपी वो हैं जिन्होंने दिखाया कि संसार में जो परम पति भगवान है, जो सच में पति है, बाकी के सब स्त्री हैं। उनके पीछे उनके लिए पति, पुत्र, माता, पिता ही नहीं, अपना शरीर, अपना सुख, अपना सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ऐसा प्रेम का, भगवान के प्रेम का जो दिव्य आदर्श रखा, उसको कहते हैं गोपी। अब देखो संसार में तुलना कर लो समझने के लिए। हम गोपियों की महिमा सुना रहे हैं, गोपी गीत तो शुरू हो ही रहा है। एक संसार में देखो स्त्री होती है, विधवा होती है, मान लो जवानी में विधवा हो गई, दूसरे लोग जानते हैं, और वही थोड़े बहुत दिन रोती है, फिर वो रोना सदा नहीं देता है। सदा क्यों होता है? धीरे 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 जब 10-20 साल बाद भूलती भी कि कोई फिर हमारे पे कहानी सी बन जाती है, चर्चा ही चलती है, चलो वो आंसू रहते हैं, तो एक भूल सी जाती है बात। आदमी जब मर जाता है तो 2-4 साल में भूल जाता है, 10-20 साल में तो एकदम भूल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण प्रगट लीला के हिसाब से हम बता रहे हैं, 120 साल में केवल 11 साल तक ब्रज में रहे, 10.5 साल समझ लो। 120 में से 11 घटा दो तो भी याद करके 109 साल रहा। 109 साल के दिनों के बाद भी उनका प्रेम बढ़ता गया, घटा नहीं। अब इससे विचार कर लो कितना अलौकिक प्रेम था। लौकिक प्रेम होता तो घट जाता, लेकिन तो सच्चा प्रेम था। इसीलिए ब्रज गोपियों जो भगवान रूप है, उन्होंने जो त्याग किया गोपियों ने, उस त्याग को केवल ब्रह्मा शंकर आदि समझ सकते हैं, मनुष्य नहीं समझ सकता। उन्होंने यहां तक भगवान ने स्वयं कहा है,
भगवान ने क्या, ब्रह्मा जी ने कहा, उद्धव जी ने कहा कि इन गोपियों की कौन से उद्धव जी? देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य, कितने बड़े ज्ञानी, भगवान के सनातन सखा। और वो बात कहते हैं, वो ब्रज में आते हैं, आए थे वहां से चल करके कि मैं जाकर के गोपियों को कुछ शिक्षा दूंगा। अरे दुर्गा, कृष्ण कृष्ण क्यों करती हो? ये ब्रह्म तत्व है, सर्वत्र व्याप्त है, मैं ब्रह्म ज्ञान दिखाऊंगा, दूंगा। स्त्रियां रुआ करती हैं, सब विश्व दूर कर दूंगा। लेकिन जिस समय ये यहां आते हैं तो जो आंखों से उन्होंने देखा, क्या देखा कि जैसे किसी आदमी को तुम वर्षा में छाता लेके तो बचा सकते हो, ऊपर से पानी बरसना है, छाता लगा दिया, लेकिन कोई अथाह समुद्र में बह रहा है और वहां छाता छतरी क्या काम देगी, वहां नाव भी क्या काम देगी। यहां पर उन्होंने देखा कि प्रेम का समुद्र बह रहा है। क्या समुद्र बह रहा है? बोले गोपी को छोड़ो, ग्वालिया वाला छोड़ो, ब्रज की गाय, ब्रज के बछड़े, ब्रज के पक्षी, तोता, मैना, मोर, चकोर, पपीहा, यहां तक कि ब्रज की लता, वृक्ष, पत्ते, सब कृष्ण के विरह में, प्रेम में डूबे हुए। क्या किसी को कहा जाए और क्या सुना जाए? वो प्रेम की ऐसी धारा बह रही है कि किसी को अपने न शरीर तन का होश है, न बदन का होश है। इस प्रेम की दशा को देख करके उन्होंने इस विचार किया कि ब्रह्म ज्ञान में क्या होता है, हम ब्रह्म ही ब्रह्म से एकता हो गई, परब्रह्म पूर्ण परमात्मा से। बोले उस एकता से तो बहुत आगे इनका लय हो चुका है, इनको कुछ अपना ध्यान ही नहीं है। वो क्या स्थितियां हैं वो हम आगे बताएंगे कि प्रेम, सिद्ध प्रेम के आगे स्थिति चलती है, स्नेह है, फिर मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, अभिरूढ़ भाव, रूढ़, अविरूढ़, फिर मोहन, मादन, फिर उसके बाद में जल्प, चित्र जल्प, प्रजल्प आदि, ये सब प्रेम की स्थितियां हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ऐसी स्थितियां हैं, वहां महाभाव से आगे ऐसी ऐसी स्थितियां हैं, अभिरूढ़ मोहनाख्य भाव, अभिरूढ़ मादनाख्य भाव, और उसमें भी मोहनाख्य भाव में भी जल्प, चित्र जल्प, संजल्प, विजल्प, प्रजल्प, ये सब जो स्थितियां चलती हैं वो तो बहुत आगे, एकता से आगे की बातें हैं। उसको देख करके और उद्धव जी विचार करने लगे, जैसे हमने पहले दिन बताया था, ये क्या है? अरे भाई, ब्रह्म ज्ञान एक शांत समुद्र है और उस समुद्र में जो तरंगें उठती हैं वो वैसा प्रेम थोड़ी है संसारी, ये तो हमारे ब्रह्मस्थ के ज्ञान से आगे की बात है, जहां पर केवल एक ही प्रेम तत्व कृष्ण खेल रहा है। तो ये चकित हो गए
और लौटते समय क्या बोले? बड़ा लंबा है, गोपियों से मिले, वो तो भ्रमर गीत जब कभी सुनाएंगे वो भी कई महीने चलेगा, सालों चलेगा। तो गोपियों से बात करने के बाद लौटते समय उद्धव जी की दशा भई, एक टीले पर चढ़ गए ऊंचे, जब मथुरा जा रहे थे। आए थे एक दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए 6 महीने बीत गए। भूल गए कृष्ण को भी। वो है ये गोपी जिनको पा करके कृष्ण भूल गए, जिनका प्रेम 6 महीने के बाद जाना पड़ा कि कृष्ण से तैयार कम संध्या को आएंगे। तो कृष्ण के पास लौटे, खुशी मन से नहीं हुई। तो कृष्ण से मिलने के लिए कोई जाएगा तो कितना प्रसन्न होता है, भगवान का दर्शन होगा, भगवान के मुख दिखाई पड़ेंगे, भगवान की कमल नेत्र दिखाई पड़ेंगे और प्रभु से निकट जाएंगे, हम उनके सखा हैं और प्रभु का छूएंगे, स्पर्श छुएंगे। लेकिन कुछ आनंद नहीं आया, कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। जाना तो हो गए, जैसे विवशता में जाना पड़ता है किसी को, कहीं पर स्त्री बिछड़ गई है अपने पति से, या पति मानो बिछड़ रहा अपनी स्त्री से, फौज में नौकरी है तो बिछड़ना तो है, लेकिन बड़े भारी मन से बिछड़ता है कि अब जाने मिलन हो न हो, जा रहे लड़ाई फौज में, लौटे कि नहीं लौटे, मरे कि जिए। उस समय जब अलग होता है अपनी स्त्री से तो, और उस समय उसके मन की हालत और स्त्री के मन की हालत कौन जान सकता है। जिस समय फौज में जाता है, टीका करती है, उस समय अपने लड़के को देखता है, अपने लड़की को देखता है, अपनी स्त्री को देखता है, और आखिरी बार देखते देखते पीछे मुड़ करके जाता है कि जाए लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। दूध का बच्चा है, बार बार आता है, फिर से उठा लेता है, लेकिन जाना जरूरी है, तार आ गया है, लड़ाई छिड़ गई है, तो जाना तो पड़ता ही है। तो उसी तरह से उद्धव जी लौटे। लौटते समय क्या हुआ, एक टीले पर चढ़ गए, गोपियों की हत्या सुनो, और कृष्ण को तो भूल गए और कहते क्या हैं, आसान हो चरण वेदुषा मनुष्याम। तीनों पर क्यों चढ़े थे? वहां से दिखाई पड़ा था गोपियां दूर हैं, विदा तो है बड़े भारी मन से, गोपियों ने विदा किया, गोपियों से दूर होना पड़ा, लेकिन फिर भी एक टीले पर चढ़ करके और आंसू बहाने लग गए। दूर से देख रहे थे कि गोपियां बैठी हैं, कुंज में जमुना जी किनारे प्रेम की देवियां बैठी हैं, प्रेम की पुतलियां बैठी हुई हैं, जिसे प्रेम के खिलौने होते हैं रंग बिरंगे, तो प्रेम देवियां बैठी हैं, वहां से दर्शन कर रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। एक उदाहरण जो हमने दिया उससे भी ज्यादा विरह था, जो हम उदाहरण देते हैं छोटा सा, कि जैसे फौजी लड़ाई पर जाते समय अपने बेटे गोद के बेटे को उठा करके चूमता है कि जाने मैं लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा, इस बच्चे को प्यार कर लूं। अपनी बच्ची को उठाता है, अपनी स्त्री को देखता है आंसू भर करके, तो वो जाना तो पड़ रहा है। उसी तरह से उद्धव जी ने भी कहा, ऊपर चढ़कर के टीले पर गोपियों को देख रहे हैं, दूर बैठी हैं, और आसाम में दिखाई पड़ा ये गोपियां जो बैठी हुई, आसाम में दिखाई पड़ रहा है ये जो गोपियां। अरे हमें जाना पड़ रहा है मथुरा कृष्ण के पास। यदि कोई प्रभु है हमारी प्रार्थना सुन रहा है तो मैं यहां से जाना नहीं चाहता हूं। बोले क्यों?
बोले रह भी नहीं सकता, मेरा पुरुष रूप है, कृष्ण का सखा हूं, उनका मंत्री हूं, जाना जरूर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमको प्रभु मनुष्य न बनाए। हमें मनुष्य बनाने पर ब्रज से दूर जाना पड़ेगा। हमको एक छोटा सा पौधा बना दो यहां पर, इसी गहबर बन बरसाना नंदगांव में। छोटा सा पौधा बनाना, बड़ा पौधा नहीं बनाना, जैसे पीपल है, नीम है, गूलर है, बड़ है, पाकड़ है, आम है, जामुन है, ये मत बनाना। गुल मतलब छोटा जैसे पिया घास है और छोटे छोटे पौधे होते हैं, कोई लता गुल बनाना। क्यों? फिर हमको यहां ब्रजभूमि में छोड़ना पड़ेगा। देखो हम तुम जाते हैं, पेड़ कहीं जाते हैं क्या? वृक्ष कहीं जाता है? तुम जाते हो, परिक्रमा आते हो, चले जाते हो, लेकिन ये लताएं वहीं कहीं खड़ी हैं, ये कहीं नहीं जाती। तो उद्धव जी कहते हैं कि क्या हुआ मनुष्य बनने से? अरे हमको ब्रजभूमि इन गोपियों से दूर जाना पड़ रहा है। हमको तो कोई अगर प्रभु सुन रहा है तो इस भूमि का एक छोटा सा गुण बना दे। इसीलिए लताओं की यहां महात्मा लोग इतनी सेवा करते हैं। ये साक्षात श्री जी का स्वरूप है। ये ब्रजभूमि में खड़ी है लता, और यहां के गोल में यहां के वृक्ष, उनकी महिमा को कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। इनकी महिमा को कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। उद्धव जी बोले हमें इन लताओं में से कोई या घुल में छोटा पौधा पिया बांस का बना दे। तो बोले क्यों? अरे तुम तो भगवान की नित्य सखा हो, भगवान के साथ बैठ करके सिंहासन पर, और तुम मंत्री हो और मंत्रणा करते हो, भगवान को सलाह देते हो। और श्री कृष्ण भगवान मथुराधीश और द्वारकाधीश उद्धव जी के बिना कोई काम नहीं करते थे। जो काम होता था उद्धव जी की सलाह से होता था। बिना उद्धव जी के प्रधानमंत्री थे। इतनी बड़ी गद्दी छोड़ करके, इतना बड़ा सम्मान छोड़ करके तुम कृष्ण के सखा, कृष्ण के प्रधानमंत्री हो करके उस गद्दी छोड़ करके और तुम इस ब्रज भूमि की एक जो है पिया औंधा का पेड़ बनना चाहते हो, पिया बासा का पेड़ बनना चाहते हो, घास फूस बनना चाहते हो, औंधा बनना चाहते हो। क्या तुम पागल हो जाओ? क्यों बनना चाहते हैं? तो बोले भाई हम तो इसलिए बनना चाहते हैं कि धूल है सब, प्रधानमंत्री मंत्री पड़ा सब मिट्टी। हम इसलिए बनना चाहते हैं कि इन ब्रज देवियों के जब निकलेंगी हमारे पास से, हम औंधा का पेड़ बन के खड़े हैं या पिया बांस के पेड़ बन के खड़े हैं, जब ब्रज की गोपी निकलेंगी, जब इनके पावन की, इनके चंदन की जो धूल उड़ेगी वो हमारे सिर पर जाके पड़ेगी। बस मैं यही चाहता हूं। और सब बेकार है, प्रधानमंत्री मंत्री पना, सखा वाखा पना सब छोड़ दिया। आसाम बहु चरण रेणु दिशाम अहं श्याम, वृंदावने किमप गुलमलत औषधीनाम। हे प्रभु, इस वन का हमको छोटा सा पौधा बना देना। चरण रेणु दिशाम, ये गोपी कभी निकलेंगी, इनके चरण की धूल हमारे सिर पर तो कभी तो पड़ जाएगी। और हम ज्यादा क्या बताएं? देखो ये गोपी, इनको जो साधारण स्त्री समझे उससे बड़ा मूढ़ कौन है? उससे बड़ा अज्ञानी कौन हो सकता है? जो साक्षात प्रेम की पुत्री। अब प्रश्न यह कि इन गोपियों की तुम इतनी ज्यादा महिमा क्यों कहते हो? तो वो बोले या दुष्कर्म,
ऊपर से तीरे से बोल रहे हैं, गोपियां बीच उपाय दिखाई पड़ रही हैं, पुल में बैठी कृष्ण प्रेम में झूम रही हैं, कृष्ण प्रेम में, और उद्धव जी दूर से देख रहे हैं, बोले या दिखा के कह रहे हैं, या माने ये गोपियां जो दुष्टजन स्वजन मारे पथ। अरे आज तक कोई भी छोड़ नहीं सका, लोक और वेद को कोई छोड़ नहीं सका। लोग तो छोड़ भी देते हैं, बड़े बड़े दादाजी लोग घर बार छोड़ जाते हैं, वेद नहीं छोड़ पाते। वेद के अनुसार धर्म अपना आचरण भजन वजन करना पड़ता है, नरक से भी डरते हैं। वेद की मर्यादा भगवान भी पालन करते हैं। लेकिन इन गोपियों को देखो, दुष्टजन स्वजन मार। अरे इनके प्यार को कौन पा सकता है? कौन कहता है कि ये अगला है? इनके बराबर शक्तिशाली कोई नहीं है, इनके समान त्यागनी कोई नहीं है। या दुष्टजन स्वजन मारे पसंद। इन गोपियों ने जो त्याग किया है, उस त्याग को संसार में कोई कर ही नहीं सकता है। स्वजन छोड़े, स्वजन में पति, पुत्र, माता, पिता, बंधु, कुटुंब, गांव, पीहर, ससुरा छोड़े, आर्य पथ छोड़ दिया, योग मार्ग छोड़ दिया, और कहती हैं गोपियों ने कहा, जो मेरा यह लोक जाए वो। ये गोपियां कह रही हैं परवानी जी की वाणी में, मेरा लोक जाता है नष्ट हो जाने को। जो मेरा यह लोक जाए वो, और परलोक नसाए। नरक होता है, हो जाने दो, संसार छूटता है, छूट जाने दो। परंतु नंद नंदन को तय छाणी, मिलेगी निशान भुनाए। कुछ भी हो जाए, संसार कलंकनी पीड़ता जन क्या क्या कहता है, लेकिन जो भगवान का प्रेमी है उसको ऐसा कुछ नहीं पता है। वो प्रेम में डूबा हुआ है, न उसको मान की पता, न सम्मान की पता, न अपमान की पता, न प्रतिष्ठा की पता। कहाँ संसार है, कौन है, क्या कहता है, क्या सोचता है, और क्या लोग कहते हैं, सब भगवान का भक्त प्रेमी नहीं सोचता है। वो तो एक ही बात सोचता है, जो मेरो यह लोक जाए वो, और परलोक नसारी, नष्ट हो जाने दो परलोक को भी। नंद नदन को तम नछानु, मिलूंगी निशान भुनाए। नंदलाल सो मेरो मन मानो, कहाँ करे वो कोरी। हो तो कौन क्या कर सकता है हमारा? कौन कहता है स्त्री अबला होती है, कमजोर है, कर्ज रही है, कैसे सिंघनी बरसती है, कहाँ करे वो कोई। नंदलाल से मेरा मन मानो, कहाँ करे वो कोई। हो तो चरण कमल लिपटानी, हो तो चरण कमल लिपटानी, होनी हो सो। परमानंद स्वामी जी का पद है, सिद्ध महापुरुषों का पद है, बहुत बड़ा पद है, पूरा नहीं कह सकते। हमारा तात्पर्य इतना था कि उद्धव जी बोले, या दुष्टजन स्वजन मार्य पथम चहित्या। अरे इन गोपियों को देखो, जो दूर बैठी हुई है, ब्रज की कुंजों में बैठी हुई है, और केवल
कृष्ण के अतिरिक्त उनको कुछ पता ही नहीं है, ये भी भूल गई है। कभी कभी उनको बुरा में ऐसा लगता है, प्रेम में ऐसी डूब जाती है जिसको कहते हैं प्रेम वैचित्री। प्रेम वैचित्री, प्रेम में ऐसा लगता है कृष्ण आ गई है, कृष्ण से बात करती है। ये प्रेम की स्थिति होती है। प्रेम की स्थिति होती है, उसमें न संयोग है न वियोग है, केवल प्रेम है। कृष्ण से बात करती है। उद्धव जी ने देखा कृष्ण नहीं है, लेकिन कृष्ण से बात करती है। तुम आ गए शाम, अच्छा देखो तुम्हारे मुख पर तुम अपनी लटूरियों को पूरी संभालते प्यारे, देखो देखो ऊपर तो कर लो, थोड़े से इन लटूरियों को ऊपर कर लो, तुम्हारे नेत्रों से ऊपर उठ जाएंगी, तुम्हें देखने में कष्ट नहीं होगा। देखो तुम्हारे मुख को ढक रही है, अपने अपनी केशों को अरे उठाओ उठाओ। उद्धव सुन रहे हैं, यहां तो कृष्ण भी नहीं है, लेकिन किससे बात कर रहे हैं? ये प्रेम वैचित्री है। इसको प्रेम वैचित्री कहते हैं। न वहां बुरा है, न वहां संयोग है, न वहां मिलन है, न विप्रलंब है, न संप्रलंब है तो केवल एक प्रेम की तरंग है। वो प्रेम की तरंग बह रही है, अनेक तरंग आती हुई, अनेक विचित्र विचित्र लहरें आती हुई। ये सब उद्धव जी ने देखा और देख करके कहते हैं या विस्तिरम स्वजन मार्ग पतम चैत्या भेजुम कुंड परिवीन। अरे कृष्ण की प्राप्ति तो इन गोपी जनों ने किया है, कौन इनकी तरह कौन प्राप्त हो सकता है? कृष्ण की प्राप्ति इन्होंने किया कि कृष्ण चले भी गए लेकिन नहीं गए। कृष्ण इनके हृदय में है, ये उसी तरंग में डूब गए हैं। संसार में संसारी प्रेम में वियोग होता है, कोई चला गया चला गया चला गया, नहीं आया, क्यों? वियोग है। लेकिन यहाँ पर ये दिव्य प्रेम है, यहाँ न वियोग है, न संयोग है, न कोई आया है न गया है, यहाँ कुछ नहीं है, एकमात्र प्रेम पूजा कर रहा है। और इस तरह से कृष्ण की प्राप्ति जो उन्होंने किया, उस तरह से कृष्ण की प्राप्ति कोई नहीं कर पाया। या दुष्कर्म सुगम